ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पार्ट 175 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पार्ट में नवंबर महीने के मासिक राशिफल में मेष राशि से मीन राशि तक ग्रहों की स्थिति के अनुसार व्यक्ति के जीवन में अनपेक्षित अचानक सफलता कब मिलती है, कुंडली में ज्योतिष सूत्र को लगाकर जानेंगे कि कन्या राशि के लिए नवंबर महीने में अनपेक्षित अचानक सफलता के योग बनते हैं या नहीं। कुंडली में 12 भाव में 12 राशियां, उनमें 9 ग्रह होते हैं। ग्रहों की राशि परिवर्तन की अवधि लगभग निर्धारित होती है। गुरु, शनि, राहु, केतु ये ग्रह ज्यादा समय तक एक भाव में रहते हैं। उनकी तुलना में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र ये ग्रह राशि परिवर्तन के लिए कम समय लेते हैं। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। इस कारण हर महीने ग्रहों से संबंधित परिणाम बदलते रहते हैं। व्यक्ति का समय अच्छा या खराब यह ग्रहों के गोचर पर निर्धारित करता है। कन्या राशि के लिए ग्रहों की स्थिति के अनुसार कौन कौन से भाव से क्या क्या शुभ परिणाम मिलेंगे, इसको चार्ट के माध्यम से समझते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अनपेक्षित जीवन में सफलता पाने के लिए ज्योतिष सूत्र वर्तमान कुंडली को लगाकर समझते हैं। चार्ट इस प्रकार, कन्या लग्न कन्या राशि का चार्ट इस प्रकार 6 नंबर से शुरू होता है। पहले भाव में केतु, दूसरे भाव में सूर्य, तीसरे भाव में बुध, चौथे भाव में शुक्र, छठवें भाव में शनि, 7वें भाव में राहु, 9वें भाव में गुरु और एकादश भाव में मंगल। इस प्रकार कन्या लग्न कन्या राशि का चार्ट। जीवन में अनपेक्षित और अचानक सफलता कब मिलती है, तो यह नवंबर महीने का गोचर कुंडली है। ज्योतिष सूत्र लगाकर इसको समझते हैं कि अपेक्षित अनपेक्षित अचानक सफलता कब मिलेगी। तो पहला सूत्र, जन्म कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति केंद्र में, त्रिकोण में, दूसरे, तीसरे, 11वें भाव में होती है। इनमें से किसी एक भाव में गुरु होता है और गुरु कौन से भाव में बैठा है यह निर्धारित करना होता है। अब गुरु, पहला सूत्र लगा के गुरु जानते हैं कौन से भाव में। तो कन्या लग्न के चार्ट में गुरु भाग्य भाव में किस राशि में बैठा है, तो शुक्र के राशि में, वृषभ राशि, और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र केंद्र में बैठा है। इसे केंद्र कहते हैं और इसे कोण कहते हैं। इसे दूसरा, तीसरा और 11वां भाव, इनमें से कहीं गुरु बैठते हैं तो वो अच्छे माने जाते हैं। तो गुरु की स्थिति अच्छी है और जिस राशि में बैठे हैं उसका स्वामी भी केंद्र में बैठा है। पहला सूत्र पूरे तरीके से लागू पड़ता है। दूसरा सूत्र, जन्म कुंडली में जिस भाव में गुरु की स्थिति होती है उस भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए। इसमें अभी बताया, जिस भाव में गुरु बैठा है उसका स्वामी शुक्र 6, 8, 12 भाव में नहीं है, वो केंद्र में बैठा है, स्थिति बहुत अच्छी है। दूसरा सूत्र भी लगता है। तीसरा सूत्र, गुरु ग्रह के पास 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। गुरु 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि से जिस भाव को देखता है उस भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए। अब गुरु के पास पहले 5वीं दृष्टि जहां पड़ रही है कन्या राशि का स्वामी बुध 6, 8, 12 भाव में नहीं है। ये सूत्र 6, 8, 12 भाव, ये सूत्र है 6, 8, 12 भाव में नहीं है तो नहीं है। तो गुरु की 5वीं दृष्टि के फल अच्छे मिलेंगे। अब गुरु की 7वीं दृष्टि, गुरु की 7वीं दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है और तृतीय भाव में वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल एकादश भाव में, यानी कि 6, 8, 12 भाव में नहीं। ये भी स्थिति अच्छी है, इस भाव से भी संबंधित शुभ फल अच्छे मिलेंगे। अब गुरु की 9वीं दृष्टि, 7वीं, 8वीं, 9वीं। अब गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वहां पे मकर राशि, और मकर राशि का स्वामी शनि 6ष्ठ भाव में, 6, 8, 12 भाव में इस भाव का स्वामी 6ष्ठ भाव में आ गया। तो शनि 6ष्ठ भाव में आ गया जो पंचमेश है, और गुरु की 9वीं जो दृष्टि पड़ रही, तो इस भाव से संबंधित सभी शुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी, उसमें कमी आएगी। सूत्र बोलता है 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि जिस भाव
पर पड़ती है उस भाव के स्वामी 6, 8, 12 भाव में नहीं होने चाहिए। तो जिसमें से 9वीं दृष्टि का एक स्वामी है, तो इसको इस प्रकार समझाया। अगर उस भाव का स्वामी 6, 8, 12 में होता है तो उसके जो भी उनको फायदे मिलने हैं वो पूरे नहीं मिलते, आधे अधूरे मिलते हैं। जन्म कुंडली के गुरु की स्थिति के साथ गोचर के गुरु का संबंध पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां आता है, और गुरु 5, 7, 9वीं दृष्टि से जिस भाव को देखता है उस भाव से संबंधित परिणाम अनुभव में आते हैं, और यह परिणाम आने का समय महादशा अंतरदशा निर्धारित करती है। अब इस सूत्र को एक उदाहरण कुंडली से समझते हैं। यह नवंबर महीने की कुंडली है, गुरु की स्थिति वृषभ राशि में है। ये उदाहरण कुंडली, इसमें गुरु की स्थिति सिंह राशि में है। तो राशि से राशि गिनेंगे। अब ये 2 नंबर इसमें यहाँ पर आया, तो ऐसा समझते हैं इधर पे गुरु है, यहाँ से गुरु गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ से गुरु से गिनने से यहाँ 10 आता है। अब ये गुरु इधर पे है, और इनका गुरु 5 नंबर में, तो ये 5 नंबर में इधर गुरु को रखते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे 5 नंबर पे गुरु को लिखा, तो गुरु से गिनते हैं 1, 2, 3, 4, तो चतुर्थ दशम बोलते हैं इसको। तो हमारे सूत्र में पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वें चतुर्थ दशम का सूत्र नहीं है, यानी कि ऐसी स्थिति में गुरु अपने पूरे और शुभ परिणाम देने में असमर्थ है, नहीं दे पाते हैं पूरे। और जब ये समय आता है पहला, तीसरा, 5वां, अब ये चतुर्थ दशम है, जब गुरु का ट्रांजिट होगा तो वो 11वां हो जाएगा। तो ये अवस्थाएं मिलती रहती हैं, पर जिस अवस्था में चतुर्थ दशम की स्थिति होती है तो उसके परिणाम अच्छे उस समय नहीं मिलते, ऐसे अनुभव में आते हैं। 5वां सूत्र, जन्म कुंडली में गुरु ग्रह लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। गुरु ग्रह से संतान का, शिक्षा का, प्रेम संबंध का, विवाह का, भाग्य का, लाभ का, धन का, पराक्रम का विचार किया जाता है। गोचर का गुरु पहले भाव से दूसरे, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें भाव से भ्रमण करता है, तब इनमें से संबंधित कार्यों में वृद्धि होती है, और इनके परिणाम जब गुरु ग्रह की महादशा चल रही होती है और अंतरदशा चल रही होती है तब मिलते हैं, क्योंकि गुरु का 5वें, 7वें और 9वें भाव से इन सुखों का विचार किया जाता है। अब गुरु धन भाव का, पराक्रम का, विवाह का, प्रेम का कारक होता है, और जब इन भाव से जब गुरु का गोचर होता है तो इनके सुखों में वृद्धि होती है। पर ये सुखों में वृद्धि कब होती है? तब गुरु की महादशा और अंतरदशा चलनी होती है, तभी गुरु से संबंधित फायदे मिलते हैं। लग्नेश की, पंचमेश की, नवमेश की महादशा चलती है तब। अब गुरु इस कुंडली में धनु राशि का और मीन राशि की कुंडली होगी, मीन लग्न, धनु लग्न का, तो गुरु बन जाते हैं। पर अब इधर लग्नेश बन रहे हैं बुध, इधर पंचमेश बन रहे हैं शनि, और इधर भाग्येश बन रहे हैं शुक्र। ऐसी स्थिति में इधर तीसरे ग्रह गुरु को लिया जाता है। तो एक तो बुध की महादशा अंतरदशा, शनि की महादशा अंतरदशा, शुक्र की महादशा अंतरदशा या गुरु की महादशा अंतरदशा, ये जब चालू होती है तो ये जो बताए हुए सुख हैं कि संतान का सुख, शिक्षा का सुख, प्रेम का सुख, विवाह का सुख, भाग्य का सुख मिलता है। पर लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश के साथ गुरु की होनी चाहिए, तब ये सुखों की प्राप्ति होती है। और जो जातक है उसे समय पर ये दशाएं मिलनी चाहिए। जब समय पे उसे ये दशाएं मिलती है तो वो भाग्यवान कहलाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो दशाएं मिलनी है वो बहुत लेट मिलती हैं, समय पे नहीं मिलती हैं, तो उस पर कोई परिणाम नहीं होता है। गुरु की दृष्टि जिन भाव पर पड़ती है उस भाव के स्वामी की महादशा। अब यहाँ पे हमने बुध की बताई, शनि की बताई और गुरु की बताई। अब इसके अलावा ये जो कन्या राशि, इसका स्वामी बुध है, बुध की स्थिति इधर है, बुध की भी महादशा अंतरदशा में फायदे होंगे, पर बुध की जहाँ दृष्टि पड़ती है तो बुध की दृष्टि गुरु पे पड़ रही है, तो गुरु की भी महादशा अंतरदशा में और शुक्र की भी महादशा अंतरदशा में परिणाम मिलेंगे। उसी प्रकार पंचमेश, पंचमेश कौन है? शनि। अब शनि षष्ठ में बैठे हैं, तो पर शनि की दृष्टि, तो शनि की तीसरी दृष्टि तो मंगल का जो भाव है इधर पे मेष राशि है, मंगल की भी महादशा अंतरदशा में परिणाम मिलेंगे। अब मंगल की, शनि की 7वीं दृष्टि
द्वादश भाव पर पड़ रही सिंह राशि है। सूर्य के भी महादशा अंतरदशा में परिणाम मिलेंगे और इस 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं और 10वीं दृष्टि पराक्रम भाव में वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, तो मंगल के भी महादशा में मिलेंगे और बुध के भी महादशा अंतरदशा में इसके परिणाम मिलेंगे। शनि षष्ठ भाव में या शुभ स्थान है, पर स्वामी पंचमेश का है, इसलिए इस भाव के वो फल शुभ ही देगा। तो जिस भाव पर पड़ती है और उस भाव में जो ग्रह स्थित है उनकी भी महादशा अंतरदशा में परिणाम शुभ मिलते हैं। अब इस कुंडली में चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है। तो सूत्र है चंद्रमा का गोचर, चंद्रमा राशि के अनुसार 4, 8, 12वें भाव से संबंधित राशियों से भ्रमण करता है, तब अशुभ परिणाम देता है। तो कन्या राशि के लिए धनु राशि से, मेष राशि से और सिंह राशि से जब चंद्रमा भ्रमण करता है तो वो कौन से दिन होते हैं, वो तारीखें कौन सी, तो वो इस प्रकार नवंबर महीने की 5, 6, 13, 14, 22, 23, 24 इन तारीखों को महत्वपूर्ण काम ना करें, क्योंकि ये तय है इन तारीखों को कोई काम शुरू भी नहीं होता है और उसमें बहुत अड़चने आती हैं, इसलिए इन तारीखों को ध्यान में रखना होगा। अब नवंबर महीने का मासिक राशिफल कन्या लग्न कन्या राशि के लिए पहले भाव से शुरू करते। पहले भाव में कन्या राशि का स्वामी बुध अपने से तृतीय एकादश पर है और गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण, हालांकि राहु की पड़ रही है, ब्रह्मात्मक परिस्थिति हो सकती है, तबीयत खराब भी हो सकती है। गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण तबीयत में सुधार भी आ सकता है, बहुत बड़ा इशू नहीं है। धन भाव में तुला राशि का स्वामी शुक्र अपने से तृतीय एकादश में और सूर्य की स्थिति है। मंगल की 4थी दृष्टि पड़ने के कारण परिवार में मतभेद की संभावना है। धन के लिए स्थिति अच्छी है, वाणी में कठोरता आएगी, वाणी के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। तृतीय भाव से पराक्रम, छोटे भाई बहन, इनके बारे में जानते हैं। तो गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण बुध शुभ ग्रह है, भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। छोटी यात्रा संबंधित, मीडिया से संबंधित जो काम कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। चतुर्थ भाव धनु राशि में शुक्र है, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा। पंचम भाव से हम संतान, शिक्षा और प्रेम का विचार करते हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण प्रेम के लिए स्थिति अच्छी नहीं है, विच्छेदात्मक है और सामने केतु की 5वीं दृष्टि है। हालांकि गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, परंतु गुरु के लिए जो नियम है का उसका डिपॉजिटर अगले भाव में है, तो इस भाव से संबंधित जो भी फल है शिक्षा के लिए, संतान के लिए और प्रेम संबंध के लिए ये सामान्य रहेंगे, इसमें बहुत अच्छे परिणाम देखने में नहीं मिलेंगे। षष्ठ भाव का स्वामी षष्ठ भाव में ही है और षष्ठ भाव पर मंगल की दृष्टि है, रोग रिपोर्ट शत्रु बढ़ सकते हैं, इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। सप्तम भाव से हम दाम्पत्य जीवन का विचार करते हैं। दाम्पत्य जीवन में भ्रम के कारण मतभेद हो सकते हैं। व्यापार का कारक अपने से 9 पंचम का योग बना रहा है, ऐसी स्थिति में व्यापार के लिए स्थिति अच्छी है पर दाम्पत्य जीवन के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। परंतु जो लोग शादी के लिए ड्यू हैं, जो शादी करना चाहते हैं, उनकी शादी तय हो सकती है। तो गुरु जब 5वें 7वें और 9वें भाव से भ्रमण करते हैं और सप्तम स्वयं गुरु है, परंतु शुक्र के साथ संबंध आता है, दृष्टि संबंध आता है, युति संबंध, क्योंकि गुरु साल भर में राशि एक ही राशि में होते हैं पर शुक्र राशि बदलते हैं, तो शुक्र के साथ संबंध आते हैं, दृष्टि संबंध आता है, युति, तो शादी तय होने के योग बनते हैं। अष्टम भाव का स्वामी मंगल लाभ भाव में नीच राशि में, पर सूर्य की दृष्टि होने के कारण चोट चपेट दुर्घटना के योग बनते हैं, सावधानी बरतनी होगी। भाग्य भाव में गुरु की स्थिति है, यहाँ पे गुरु अच्छे फल देते हैं। वृषभ राशि में गुरु की स्थिति है, वृषभ का जो स्वामी है शुक्र केंद्र में है, तो धार्मिक यात्रा होगी, धर्म में रुचि होगी, पूजा पाठ में मन लगेगा। दशम भाव से हम नौकरी का विचार करते हैं, पिताजी का विचार करते हैं। नौकरी भाव का जो स्वामी है बुध, वह तृतीय भाव में पराक्रम के भाव में है, पर अपने से 6-8 का संबंध बना रहा है। ऐसी स्थिति में शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो नौकरी के लिए प्रयत्नशील है, वो नौकरी के लिए अर्जी दे सकते हैं, सफलता मिलेगी। एकादश भाव में मंगल नीच राशि का है, तो जो बड़े भाई बहनों का जो संबंध है उनके साथ मतभेद आ सकते हैं और फाइनेंस के लिए स्थिति अच्छी रहेगी। व्यय भाव से हम खर्चे देखते हैं, तो व्यय भाव का स्वामी अपने से तृतीय एकादश का संबंध बना रहा है, तो भ्रमात्मक खर्च हो सकते हैं, जो खर्चे करने चाहिए वो नहीं होंगे, जो नहीं करने चाहिए वो होंगे, इसलिए आपको स्वयं सावधानी बरतनी होगी। तो पहले भाव से
12वें भाव तक कन्या लग्न कन्या राशि का नवंबर महीने का मासिक राशिफल बताया। पर इस महीने में इच्छा पूर्ति का जो ग्रह है लग्नेश और एकादशेश, तो लग्नेश बुध है और एकादशेश चंद्रमा है। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। तो जो लग्नेश है उनका मंत्र करना होगा। तो लग्नेश बुध है, बुध का मंत्र ओम बूम बुधाय नमः रोज सवेरे 108 बार करना है। और बुध ग्रह से संबंधित हरी चीजों का दान, जैसे मूंग की दाल, हरी सब्जियां गाय को खिलाना है। मूंग की दाल जरूरतमंद गरीब लोगों को बुधवार के दिन दान दे सकते हैं, तो इच्छा पूर्ति होने में मदद मिलेगी। इस प्रकार कन्या राशि कन्या लग्न के लोगों का नवंबर महीने का मासिक राशिफल बताया। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।